जी नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। मैं बता दूं कि बिहार के गया की खबर है। आज एक बार फिर से दरोगा साहब ने आत्महत्या कर लिया। दरअसल आत्महत्या करने का क्या कारण है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन गया के रामपुर थाना में पदस्थापित एएसआई यानी अवर निरीक्षक अमरिंदर कुमार यादव, जो कि यहां पर पदस्थापित थे, उन्होंने सल्फास की गोली खा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद पूरे हड़कंप मच गया है। पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल बना हुआ था सुबह सुबह, और उसके बाद लगातार देख सकते हैं कि इस पर जो स्थानीय वहां के रामपुर थाना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, पूरी जानकारी हम अपने सहयोगी पत्रकार चितरंजन से लेना चाहेंगे। क्योंकि इससे पूर्व भी आपने देखा था कि किस तरह से गया में ही 2-3 वारदात पहले भी हो चुकी है। दरोगा हो अनुज कश्यप की, जो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। आखिर मामला क्या होता है पुलिसिंग में, जो सुसाइड तक पहुंच जाती है। अच्छा खासा जो नौकरी होता है उसके बावजूद भी अपने जीवन को समाप्त करने पर लोग तुले होते हैं। क्या कारण है? आज हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने देखा सुबह सुबह जो खबर निकल कर आई है गया से, रामपुर थाना में अध्यक्ष पदस्थापित थे एएसआई अमरिंदर कुमार यादव, उन्होंने अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। देखिए चंदन जी, वो पूर्णिया के रहने वाले थे और गया के रामपुर थाना में पदस्थापित थे एएसआई के पद पर। जैसा कि हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है, वहाँ के थाना प्रभारी जो हैं रामपुर थाना के दिनेश बहादुर सिंह, उनके अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने जो बताया कि वो ड्यूटी पर मौजूद थे। जो एएसआई अमरिंदर कुमार यादव जो थे वह ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उसे थाना में जो पदस्थापित जो कर्मचारी हैं या एसआई और उनके जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उन लोगों ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के क्रम में मौत। अभी तक क्लियर हो पाया है कि नहीं, आखिर क्या कारण हो सकता है जो कि एएसआई, इतनी अच्छी खासी नौकरी जो होती है पुलिसिंग की, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का फैसला लिया? देखिए चंदन जी, आत्महत्या इंसान तभी करता है जब अब पूरी तरह से टूट चुका होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में आपने देखा ही होगा, हमने पिछले बार भी हम लोगों ने खबर दिखाया था, लगातार गया से और पुलिसिंग में इस तरह के मामला निकल कर सामने आते ही रहते हैं कि आत्महत्या कर लिया गया, कोई सिपाही ने कर लिया तो कोई दारोगा ने कर लिया। यंग दरोगा जो होते हैं, यंग दरोगा जो होते हैं, उनको तो कह दिया जाता है कि चलो भाई वो प्रेम प्रसंग का मामला था, अफेयर था, इस वजह से उन्होंने ये सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये उम्रदराज थे और इन्होंने काफ़ी दिन तक पुलिसिंग भी की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि घरेलू कुछ मामला हो सकता है, लेकिन पुलिसिंग में भी कई तरह के प्रेशर होते हैं चंदन जी, इससे भी नकारा नहीं। वर्कलोड प्रेशर होता है क्या इसमें? बिल्कुल, वर्कलोड प्रेशर होता है, लोड होता है, टारगेट भी होता है, और एसएसपी, एसपी और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा सभी को ये दिया जाता है, टारगेट भी दी जाती है, तो उस टारगेट को पूरा ना कर पाने के बाद थोड़ा सा। लेकिन अभी तक जो क्लियर हुआ है, लगता है कहीं ना कहीं परिजनों का अभी तक बयान इस पर नहीं आया है। जैसा कि देखिए, थाना प्रभारी के अनुसार या फिर वहाँ के संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके अनुसार यह बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक हो सकता है, लेकिन अब तक इस मामले में परिवार के जो सदस्य हैं वो नहीं पहुँचे थे। परिवार के सदस्य जब आते हैं अस्पताल में तब बातें निकल कर आएगी। और जो पोस्टमार्टम, चितरंजन क्या लगता है, जो पिछले बार हम लोगों ने खबर दिखलाया था, ये गया का ही था, अनुज कश्यप का, जो कि एक दरोगा के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। इसको लेकर भी घमाघमी का माहौल उस समय गया में बना था। उसके बाद उसके कुछ दिनों के बाद, यानी 2 दिनों के बाद, अतरी में एक थानाध्यक्ष ने अपने हाथ के नस को ही काट लिया था। फिर बहुत सारी ऐसे खबर निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग जो व्यवस्था होता है उसमें भी मानसिक तौर पर इनको मजबूत करने की भी कवायद शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस तरह के मामले जब चंदन जी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, ड्यूटी जो होता है वो ड्यूटी होता है और काम तो करना ही होता है, चाहे किसी भी विभाग में हम काम करिए, सरकारी करिए या प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए। तो जो काम है जिसके लिए आप पेमेंट आपको सरकार देती है या फिर जो कंपनी देती है, वो काम तो करना ही पड़ता है। वैसे में अगर प्रेशर है तो वो तो प्रेशर लोड मिलता ही है, प्रेशर होता ही है। लेकिन इस तरह के मामला जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाग को भी इस पर सोचनी चाहिए। गृह विभाग अभी सम्राट चौधरी के हाथों में है, तो गृह विभाग को भी सोचना चाहिए और संबंधित वरीय जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस तरह की चीज़ों को सटीकता से जांच करनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामला जो है वो लगातार पुलिसिंग में क्यों आ रहा है। क्योंकि पुलिस विभाग में आपने देखा होगा कि 3 मामला गया से अब तक के निकल करके आ गए, इधर 2-3 महीने में। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान पुलिस विभाग पर भी खड़ा करता है। लेकिन आत्महत्या तभी लोग करता है जब पूरी तरह से टूट जाता है। देखिए, जब पूरी तरह से लोग टूट जाते हैं तो आत्महत्या का
अख्तियार करते हैं। लेकिन साफ कहना है चितरंजन का कि कहीं ना कहीं गृह विभाग को और भी तंदुरुस्त होने की ज़रूरत है, मानसिक तौर पर पुलिसिंग को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमने बताया कि आपने देखा था पिछले 3 महीनों के अंतराल में इस तरह की लगातार वारदात हो रही है, खुद लोग अपने सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमा में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा है। ये ताज़ा मामला जो है गया रामपुर थाना अध्यक्ष में एएसआई यानी अवर निरीक्षक के पद पर अमरेंद्र कुमार यादव ने सल्फास की गोली खाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। इससे पूर्व में आपने अनुज कश्यप का हम लोगों ने स्टोरी किया था और दिखाया भी था कि किस तरह से उन्होंने प्रेम प्रसंग के मामले में सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जिस तरह से वारदात निकल कर आ रहा है, घटनाएं निकल कर आ रही हैं, तो एक सवाल तो है, बिहार पुलिस व्यवस्था को और भी मजबूत करने की बहुत ज़रूरी है, खासकर मानसिक स्तर पर।